नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा राजसमंद, राजस्थान से। श्री कबीरदास जी की अगली विशेषता के बारे में विवेचन करने से पहले आज हम कुछ अपनी आत्मिक ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं है। उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, अपनी रोजमर्रा के जीवन में अपनाना, ये भी हमारा उद्देश्य है। और धारण करने के लिए, ज्ञान को अपनाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। नहीं तो ज्ञान तो आजकल हर जगह आपको मिल जाएंगे, सूचनाएं बहुत हैं। इस आज के युग में मीडिया के थ्रू कई जगह ऐसी है, ग्रुप्स में आपको ज्ञान की बातें बहुत मिल जाती हैं, पर जरूरत है उसको सिर्फ पढ़ना, सुनना और फॉरवर्ड करने के बजाय उसको अपने जीवन में भी अपनाने की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इन जो विलक्षण ज्ञान है, जो उपयोगी ज्ञान है, उसको अपने जीवन में धारण करें। उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वैसे तो हमारी आत्मा के अंदर बहुत ऊर्जा है। आत्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक रिसर्च से साबित हो चुका है। आजकल देश विदेश में ये सैद्धांतिक प्रमाणिकता बढ़ती जा रही है कि हमारे अंदर एक ऊर्जा है, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, जैसे चेतना भी कहते हैं। वो ऊर्जा शरीर से अलग है और वही शरीर से कर्म करवाती है, वही शरीर को चलाती है। तो इस ऊर्जा में 7 तरह के गुण होते हैं: शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, सुख और आनंद। सुख और आनंद 2 अलग बातें हैं, इसका विवेचन हम फिर कभी करेंगे। पर अभी ये जान ले कि हम सत्वगुणी आत्मा है, और ये आत्मा के जो गुण है ये सभी में है। हर जीवात्मा में, हर मनुष्य आत्मा में ये गुण विद्यमान है। जरूरत है उसको समझने की, उसको महसूस करने की और उसे जागृत करने की। आज हम इस बारे में बात करेंगे ताकि हमारी ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा जागृत हो जाए, हमारी शक्ति जागृत हो जाए, तो हम इन ज्ञान की बातों को अच्छे से समझें और अपने जीवन में अपनाएं। ये ठीक उसी तरह है जैसे हमें खाद्य सामग्री बहुत अच्छी अच्छी मिल गई है, हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बारे में ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, पर जब तक हम उसका सेवन नहीं करेंगे तब तक हमारी शारीरिक ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर करने के लिए उन अच्छी बातों के गुणों को लेने के लिए या उसका फायदा लेने के लिए हमें सेवन करना आवश्यक होता है। उसी तरह ज्ञान की बातों को भी सेवन करना पड़ेगा, उसका मनन चिंतन करके अपने अंदर उसका संचार करना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा, कह लीजिए। तो पचाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इस शक्ति को ही हम आज बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि इस बात को जान ले कि शक्ति तो है हमारे अंदर, पर हमने बहुत सालों से इस शक्ति का उपयोग नहीं किया है, तो ये शक्तियां कहीं दब गई हैं। अक्सर ये होता है किसी चीज का हम उपयोग नहीं करें या शरीर के भी किसी अंग को काम में नहीं लाएं, तो वो उसकी महत्ता कम हो जाती है, उसकी जो सक्षमता है वो कम हो जाती है। तो सक्षमता को बढ़ाने के लिए या आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें अपने में ठहरना होगा। पहले तो समझना होगा अपनी शक्ति को और अपने विचारों को देखना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा। ईश्वर के शरण में जाके उनको याद करके उनसे मदद लेनी होगी कि इन शक्तियों को बढ़ाएं। फिर से शक्ति को बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और बात को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन शक्तियों का लीकेज भी, आजकल रिसाव भी बहुत हो रहा है। पहले ही आत्मा की शक्ति कलयुगी प्रभाव या भौतिकतावादी
भौतिकवादिता के नाम से कम हो गई थी। हम स्थूल में ज्यादा उलझते हैं बजाय कि सूक्ष्म निरीक्षण करने के। तो इन बातों को विशेष ध्यान देना होगा कि हम हमारा नजरिया सूक्ष्म की ओर रखें। और इस लीकेज को, क्या होती है लीकेज और इसको कैसे खत्म करें, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आत्मा की ऊर्जा को कम करने का एक बहुत बड़ा कारण है व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ विचार। कहा जाता है कि मन में 1 मिनट में हजारों विचार चलने लगते हैं। अब इन हजारों विचारों में हमारे विचार किस तरह के हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा, इसके बारे में सजग होना पड़ेगा। आमतौर पर सकारात्मक विचार तो बहुत कम चलते हैं, नकारात्मक भी परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, पर व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ विचार हमेशा चलते रहते हैं। इन व्यर्थ विचारों का हमारे जीवन में विशेष कोई महत्व नहीं होता। बेवजह की बातों को, उलझुल बातों में हमारा मन विचरता रहता है। या तो हम पुरानी बात, पराई बात पे अपना दिमाग, ध्यान को केंद्रित करते रहते हैं, या कुछ दूसरों की बात, वही पुरानी बात, मतलब कि या तो भूत में उलझे रहते हैं, भूत की अच्छाई को याद करेंगे या बुरी बातों को याद करके उसमें अपनी ऊर्जा को जलाते रहते हैं, या फिर भविष्य की सार्थक कल्पना तो छोड़, थोथी कल्पना में ज्यादा, शेख चिल्ली जैसी कल्पनाओं में अपनी शक्ति को खत्म करते रहते हैं। ये दोनों बातें ही बहुत ही नुकसानदायक है, इनसे बचना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि वर्तमान में रहें, जो हमारे बस में है उसमें हमारा पूरा योगदान दें, और जो हमारे बस में नहीं है उसको ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। अक्सर हम यही करते हैं कि हम अपनी कमी कमजोरी पर, अपने ऊपर ध्यान, अपनी क्षमता पर ध्यान नहीं देके हम दूसरों की कमी कमजोरी, उसकी क्षमता और को देखते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, जो एक हमारी आत्मिक ऊर्जा को खत्म करने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरों में गलतियां देखना, दूसरों की बुराइयों को देखना और उसको सुधारने की कोशिश करना, ये एक तरह से हमारी बेवकूफी ही कह लीजिए। हम सामने वाले को का ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, बस। इसके अलावा शुभ भावना रखें, उन्हें आत्मिक एक गुड विशेस देना चाहिए कि बस वो समझ जाएंगे। उस दिन भर पीछे पड़ने से हम अपनी ही संतुष्टता को और अपनी ही शांति को भंग करते हैं, और जो कि हम अक्सर करते ही रहते हैं। ये ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, अध्यात्म में कहा जाता है कि आत्मिक ऊर्जा के लीकेज के या उसके शरीर से बाहर जाने से, मन से बाहर जाने के 5 रास्ते होते हैं। कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन। ये 5 दरवाजे हैं मन के, जिससे हमारी ऊर्जा बाहर निकलती। इन दरवाजे को हमेशा बंद करना चाहिए। ये कौवे जैसे जो करते हैं अपन, जैसे बेवजह कौवा काव काव करता है, उसका कोई तुक नहीं रहता, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसी तरह हमारा क्या, क्यों, कैसे, कब, क्यों, ये सब हमारी ऊर्जा को बस नष्ट करते हैं। इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। बेवजह के तर्क बढ़ते हैं और अपनी अशांति बढ़ती है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। किसी विशेष कारण की वजह से परिस्थितियां, घटनाएं घटित होती हैं। कभी हमारे बस में होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो हम उन घटनाओं पर चिंतन करने के बजाय या उन समस्याओं पर चिंतन करने के बजाय उसके समाधान पर ध्यान लगाएं, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारी जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक स्थिति है, उसको सुदृढ़ बनाने में लगे। ये इससे हमारी ऊर्जा बचेगी और हम समस्याओं से उबरने में भी सहायक होंगे। और एक और बात आध्यात्म में कही जाती है, व्यर्थ चिंतन तो ठीक है, सूक्ष्म विकारों पर ध्यान रखें।
सूक्ष्म विकार हम अक्सर तो बड़े 5 जो विकार हैं उससे सजग रहते हैं, उससे बचने की कोशिश भी करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं इनसे बचने की कोशिश करते हैं। पर जो सूक्ष्म विकार हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे राग, द्वेष, किसी से बेवजह लगाव, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना या भावनाओं में बह जाना। भावनाओं में बह जाना ये अध्यात्म में इसको फीलिंग कहते हैं। फीलिंग जिसको होती है उसको फ्लू हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि फ्लू में आप असहज महसूस करते हैं, आपके शरीर में दर्द होता है, आपसे कोई काम नहीं किया जाता और अनमने से रहते हैं। उसी तरह यदि आप भावनाओं में बहते रहें, छोटी छोटी भावनाओं में एंटेंगल होते रहें, तो आपकी शांति भंग तो होती है। आप असहज मन से बेवजह दुखी रहते हैं, कुछ काम ठीक से कर नहीं पाते, एकाग्रता नहीं होती, तो इससे आपकी कार्य क्षमता में बहुत हानि होती है। तो फीलिंग से बचना जरूर चाहिए। सबके लिए प्रेम भाव रहे, शुभ भाव रहे, पर बेवजह जो अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंगल नहीं हो, इस बातों का ध्यान रखें। एक और बात होती है कि हम व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहें। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो सब बाहर है, उसे हम अपने मन के अंदर नहीं हावी होने दें। आजकल आभासी दुनिया के दिन है, बहुत लोगों से संपर्क होता है, तो जिससे आपके विकारों में कमी हो, जिससे आपकी अच्छाई बढ़े, जिससे आप शांत महसूस करें, जो आपको सफल होने में सहायक हो, या जिससे आपकी आत्मिक ऊर्जा बढ़े, वैसे लोगों के संपर्क में रहिए। हर किसी के संपर्क में मत रहिए, हर कुछ बातें मत पढ़िए, हर सूचनाओं पे मत ध्यान दीजिए। जो जरूरी है, जो आपकी सहजता को बढ़ाता है, ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आप असहज हो जाएं, जो आपकी मानसिक स्थिति को विकृत करे। इन बातों को बिल्कुल नकार देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर बहुत काम की बातें हैं। इन सब बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। और एक और बात, निंदा और प्रशंसा दोनों में ही अपनी आत्मिक स्थिति को तटस्थ बनाए रखें। प्रशंसा में बहुत फूले नहीं समाना है, निंदा में बहुत हताश नहीं होना है। निंदा प्रशंसा सामने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। ये बातें इतनी हावी नहीं हो जाए कि इससे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिले। हम भटके नहीं, शांत संयमित रहने में सक्षम हों। जब हम शांत संयमित रहेंगे, जब बेवजह की बातों में उलझेंगे नहीं, जब व्यर्थ चिंतन से मुक्त होंगे, हमारी बहुत सारी ऊर्जा बचेगी और उस ऊर्जा को हम अपने अंदर परिमार्जन करने में लगा सकते हैं। यही निवेदन है। सादर धन्यवाद।